वेलकम दोस्तों, हमारे रिच डैड पुअर डैड के चौथे वीडियो में, जिसमें हम लेसन 2 द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी के कुछ मेन पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम फाइनेंशियल लिटरेसी की इंपॉर्टेंस के बारे में बताएंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी हमारी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट पहलू है, फिर भी इसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। इस लेसन में रॉबर्ट कियोसाकी पैसे को ठीक से समझने की इंपॉर्टेंस और फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करने में इसके रोल पर जोर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम डिटेल्स में जाएं, आप सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली ऐसी दूसरी बुक समरी वीडियोस को मिस न कर दें। और अब आइए रिच डैड पुअर डैड के लेसन 2 द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी पर गहराई से चर्चा करते हैं। सेक्शन 1 अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स। बेसिक बातें समझना। फाइनेंशियल लिटरेसी की जानकारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने से शुरू होती है। रॉबर्ट कियोसाकी 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर रोशनी डालते हैं जो हमें फाइनेंशियल लिटरेसी की बेसिक बातें समझने में मदद कर सकते हैं। आइए इन 5 पॉइंट्स को समझते हैं। एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। एसेट्स बनाम लायबिलिटीज। कियोसाकी बताते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच के फर्क को समझना इंपॉर्टेंट है। असेट्स वह चीज हैं जो आपकी जेब में पैसा डालते हैं, जबकि लायबिलिटीज वह चीज हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। मिसाल के तौर पर एक घर एक एसेट्स हो सकता है अगर वो रेंटल इनकम जनरेट करता है, लेकिन अगर वो मॉर्गेज और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस का वजन आप पर डालता है तो वो एक लायबिलिटी बन सकता है। कैश फ्लो। कियोसाकी पॉजिटिव कैश फ्लो के इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। वो सिर्फ सैलरी पर डिपेंड होने के बजाय ऐसे एसेट्स बनाने पर ध्यान देने को कहते हैं जो पैसिव इनकम जनरेट करते हों। पॉजिटिव कैश फ्लो तब होता है जब एसेट्स के जरिए आपकी इनकम आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा हो जाती है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट। कैश फ्लो का क्वाड्रेंट। कियोसाकी ने कैश फ्लो क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट पेश किया, जो लोगों को 4 क्वाड्रेंट्स में बांटता है: एम्प्लॉई, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। वह क्वाड्रेंट के बाईं तरफ से दाईं तरफ, यानी एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉयड की तरफ से बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर की तरफ बढ़ने की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। इस बदलाव के लिए इनकम जनरेट करने और वेल्थ बिल्डिंग के अलग अलग तरीकों को समझने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत है। डेंजर्स ऑफ कंज्यूमर डेट। कंज्यूमर डेट के खतरे। रॉबर्ट कियोसाकी क्रेडिट कार्ड और भारी भरकम लोन्स जैसे कंज्यूमर लोन्स के खतरों की तरफ से आगाह करते हैं। वह बताते हैं कि कंज्यूमर लोन्स ज्यादा लेने से इंसान कमजोर हालत में आ जाता है, क्योंकि वो अपने क्रेडिटर्स का गुलाम बन जाता है। फाइनेंशियल लिटरेसी एक इंसान को डेट मैनेजमेंट और गैर जरूरी फाइनेंशियल बर्डन से बचने के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करती है। टैक्सेस एंड द वेल्थी। टैक्सेस और अमीर लोग। रॉबर्ट कियोसाकी टैक्स सिस्टम को समझने की इंपॉर्टेंस और वेल्थ एक्यूमुलेशन पर इसके असर पर रोशनी डालते हैं। वह बताते हैं कि अमीर लोग अपनी टैक्स लायबिलिटीज को कम करने के लिए कानूनी टैक्स स्ट्रेटजीज का फायदा उठाते हैं, जैसे कि किसी बिजनेस का मालिक होना या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना। फाइनेंशियल लिटरेसी लोगों को टैक्स सिस्टम को सही तरीके से चलाने और उनके टैक्स के बोझ को कम करने की नॉलेज देती है। सेक्शन 2 द पावर ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की ताकत। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी फाइनेंशियल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस और हमारी फाइनेंशियल सक्सेस पर इसके असर पर जोर देते हैं। आइए बुक से 3 की एग्जांपल्स देखें। द रैट रेस। चूहा दौड़। रॉबर्ट कियोसाकी ने रैट रेस का कॉन्सेप्ट पेश किया, जो बिलों का भुगतान करने और डेट जमा करने के साइकिल के बारे में बताता है। उनका तर्क है कि फाइनेंशियल एजुकेशन के बिना हमारे इस साइकिल में फंसे रहने की ज्यादा उम्मीद है और हमारी जिंदगी सिर्फ सैलरी के जाल में फंस के रह जाती है। ट्रेडिशनल एजुकेशन। पारंपरिक शिक्षा। रॉबर्ट कियोसाकी इस सोच को चैलेंज करते हैं कि ट्रेडिशनल एजुकेशन जरूरत लायक फाइनेंशियल एजुकेशन दे देती है। उनका तर्क है कि स्कूल सिस्टम खास तौर से प्रैक्टिकल फाइनेंशियल स्किल्स के बजाय एकेडमिक नॉलेज पर फोकस्ड है। वो लोगों को क्लासरूम के बाहर फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करने के लिए इनकरेज करते हैं। द रिच इन्वेस्ट टाइम। अमीर अपना वक्त इन्वेस्ट करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी इस बात पर जोर देते हैं कि अमीर अपना वक्त फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करने में लगाते हैं। वह आपकी सीखने के प्रोसेस को तेज करने के लिए किताबें पढ़ने, सेमिनार्स में हिस्सा लेने और फाइनेंशियली नॉलेजेबल लोगों के साथ रहने का सजेशन देते हैं। एजुकेशन में यह इन्वेस्टमेंट उन्हें उन लोगों से अलग करता है जो फाइनेंशियल लिटरेसी को अहमियत नहीं देते हैं। सेक्शन 3 टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंसेस।
अपने फाइनेंसेस को काबू में रखना रॉबर्ट कियोसाकी दूसरों पर भरोसा करने के बजाय अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनीज को खुद कंट्रोल करने पर जोर देते हैं। आइए 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स देखें जो इस पॉइंट पर ठीक से रोशनी डालते हैं। बिल्डिंग योर एसेट कॉलम, अपना एसेट कॉलम बनाना। रॉबर्ट कियोसाकी लोगों को अपने एसेट कॉलम को बनाने पर फोकस करने की सलाह देते हैं। इसका मतलब हमें इनकम पैदा करने वाले एसेट्स जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स या बिजनेसेस हासिल करना है। ऐसा करने से आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और वेल्थ एक्यूमुलेशन की उम्मीद बढ़ जाती है। पे योरसेल्फ फर्स्ट, पहले अपने आप को दें। रॉबर्ट कियोसाकी का एक और बेशकीमती सबक पहले खुद को पे करने का कॉन्सेप्ट है। वह आपके बिल्स या खर्चों का पेमेंट करने से पहले अपनी इनकम का एक हिस्सा एसेट्स या फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करने के लिए अलग रखने का सुझाव देते हैं। यह आदत वेल्थ बिल्डिंग को अहमियत देने में मदद करती है और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को इंपॉर्टेंस देती है। तो ये था दोस्तों रिच डैड पुअर डैड का लेसन 2, द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। हमने फाइनेंशियल लिटरेसी, एजुकेशन की पावर और आपके फाइनेंसेस पर कंट्रोल रखने की बुनियादी बातों के बारे में बात की। याद रखें, फाइनेंशियल एजुकेशन पूरी जिंदगी चलने वाला एक सफर है और इन लेसन्स को अपनाकर आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतरीन तरीके से सुधार सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। रिच डैड पुअर डैड से अपने पसंदीदा लेसन के बारे में नीचे कमेंट लिखना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ज्यादा जानकारी देने वाली किताबों की समरी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।